श्री शिवाय दोस्तों। चैत्र नवरात्रि पंचमी यानी 5वें दिन कर लीजिएगा। लौंग का ये अचूक उपाय घर की समस्त परेशानी दिक्कतें तुरंत हो जाएंगी खत्म। आपके जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। धन खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में किसी भी आर्थिक समस्या में फंसे हुए हैं, किसी ऐसी बीमारी ने आपको जल लिया है जिसका आप इलाज करा करा के थक चुके हैं, आपके जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत परेशान करते हैं, परंतु आपको उसका लाभ नहीं मिलता है। आपका दुर्भाग्य आपके पीछे ऐसा पड़ा हुआ है जिसके चलते आप छोटे छोटे जो काम करते हैं वो काम बनते नहीं। आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है। आपकी तैयारी कर कर के थक चुके हैं, परंतु आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है। तो दोस्तों, 9 अप्रैल 2024 से चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुकी है। इसका जो समापन होगा वो 17 अप्रैल 2024 को होगा। इन 9 दिनों के भीतर अगर आप 2 लौंग के वाह उपाय कर लेते हैं, जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है और जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ 2 लौंग का उपाय करने के बाद मान के चलिए ना, केवल अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि साक्षात माता रानी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपकी कैसी भी मनोकामना हो वो जरूर पूरी हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हम आपको 2 लौंग के जिन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, इन उपायों के बारे में जान करके आप खुद हैरान हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, वेद पुराणों में, धर्म ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर सही दिन पर क्रिया अनुसार आप लौंग का उपाय करेंगे तो वो कभी भी खाली नहीं होता है। दूसरी तरफ जो लौंग होती है वो माता रानी जी को अत्यंत प्रिय होती है, इसलिए आपने देखा भी होगा कि माता रानी जी की पूजा में लौंग की माला माता रानी जी को पहनाई जाती है। दोस्तों, एक साल में 4 नवरात्रियां पड़ती हैं, परंतु इनमें जो सबसे फलदायी नवरात्रि होती है वो होती है चैत्र नवरात्रि। यानी कि ये जो नवरात्रि चल रही है ये चैत्र नवरात्रि है। इस नवरात्रि के दौरान माता रानी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। कोई भी व्यक्ति अगर उनकी शरण में जाता है, माता रानी जी उस झोली खुशियों से भर देती है। और अगर आप चैत्र नवरात्रि के दौरान कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का पलट करके आपको करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। और अगर आपने चैत्र नवरात्रि के दौरान माता रानी जी की सबसे प्रिय चीज मतलब लौंग का उपाय सही तरीके से तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लिया, जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको बताने आ रहे हैं, तो मान के चलिए जीवन के हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा और माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, नवरात्रि की हर घड़ी, हर पल गंगा जल के समान पवित्र मानी जाती है। कहने का मतलब यह है कि नवरात्रि के जो दिन होते हैं ये बहुत ही पवित्र और पावन दिन होते हैं। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि लोग नवरात्रि के 9 दिन का व्रत रखते हैं, माता रानी जी के लिए चौकी लगाते हैं, माता रानी जी के लिए कलश की स्थापना करते हैं। और शास्त्रों के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो माता रानी जी के लिए 9 दिन का व्रत रखता है, कलश स्थापना करता है, चौकी लगाता है, उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। परंतु किसी कारण आप नवरात्रि के 9 दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए, तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में, वेद पुराणों में व्रत के बदले में कुछ ऐसे विकल्प बताए गए हैं जिनका अगर आप सही तरह से उपाय करेंगे तो आपको माता रानी जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। और उन्हीं विकल्पों में से एक विकल्प है लौंग का विकल्प। अगर आपने माता रानी जी की सबसे प्रिय चीज लौंग के उन उपायों को इस नवरात्रि के दौरान 2-4 मिनट का समय निकाल करके किसी भी दिन सही तरीके से लिया, तो मान के चलिए ना, केवल आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। दोस्तों, आपने देखा भी होगा, जब आप बीमार पड़े रहते होंगे, आपको सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, तो आपके घर वाले तुरंत ही आपको 2 लौंग 4 लौंग दे देते हैं और कह देते हैं कि उसको मुंह में दबा करके रखो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। क्योंकि दोस्तों, जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं वो लौंग का उपाय करके ही ठीक हो जाती है। दूसरी तरफ अगर आयुर्वेदिक दृष्टि से देखा जाए तो जो लौंग का तेल है
वो बहुत महंगी महंगी दवाइयों में पड़ता है। यहाँ तक कि बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनमें अगर लौंग का तेल ना डाले जाए तो वो दवाइयाँ किसी भी काम की नहीं रहेंगी। दूसरी, अगर तंत्र शासन की दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह पता चलता है कि लौंग का उपाय अगर सही दिन पर सही माहौल पर किया जाए तो वह कभी भी खाली नहीं जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि नवरात्रि हो गई, लक्ष्मी पूजन हो गया, दिवाली हो गई, दशहरा हो गया, ऐसे पवित्र दिनों पर, ऐसे पावन दिनों पर अगर आप लौंग का उपाय करेंगे तो आप कैसी भी मनोकामना हो वो जरूर पूरी हो जाएगी। और आज के इस वीडियो में हम आपको 2 लौंग के उन उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो अगर आपने इस चल रही चैत्र नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन 2-4 मिनट का समय निकाल करके विधि विधान से कर लिया तो साक्षात आपको जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा और आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वो तुरंत के तुरंत पूरी हो जाएगी और आपको अपने जीवन के समस्त तरह की परेशानी, कष्ट, दिक्कतों से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। न केवल आपके बल्कि आपके पूरे जीवन में एक चमत्कारी बदलाव आएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, माता रानी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए माता रानी जी की जय जय माता दी। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी डाल दीजिएगा आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस चैत्र नवरात्रि के दौरान आप करके लाभ पा सकते हैं, वो आपकी राशि के अनुसार हम आपको बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अब आपको हम एक एक करके हर उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, इसलिए हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा। कौन से उपाय को किस मुहूर्त पर करना है, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं वो है धन प्राप्ति का महा उपाय। मान लीजिए पहले आपके जीवन में आ रहा था, अब आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। आपके जीवन में पहले धन के कई तरह के रास्ते खुले हुए थे, परंतु अब आपके जीवन में हर रास्ता बंद होता हुआ चला आ रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो चुके हैं। तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? देखिए, इसकी मुख्य वजह यही है कि आपके ऊपर कोई ऐसा दोष लग गया है जिस दोष की वजह से आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। परंतु अभी भी नवरात्रि के 4 से 5 दिन बचे हुए हैं और ये उपाय अगर आपने एक भी दिन सही मुहूर्त पर सही तरीके से कर लिया, जैसा आपको हम बता नहीं रहे हैं, तो माता रानी जी न केवल आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, बल्कि धन संबंधित हर तरह की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब ये उपाय आपको कैसे करना है, बहुत ध्यान से कहीं पर लिख लीजिए। नव के किसी भी दिन सूर्यास्त के बाद आपको नहाना है, धोना है, आपको एक घी का दीपक लेना है, आपको लाल कपड़े पहनने हैं। अब लाल कपड़े क्यों पहनने हैं? माता रानी जी की पूजा में जब भी लाल रंग का इस्तेमाल किया जाए वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपके घर पर अगर माता रानी जी की चौकी लगाई गई है तो बहुत अच्छी बात है, वहां पर आप बैठ सकते हैं। अब मान लीजिए आपके घर पर माता रानी की चौकी नहीं लगाई गई है, तो आपको क्या करना है? आपके घर पर जो भी पूजा घर है, यहाँ पर माता रानी जी की कला चित्र है, वहां पर आपको बैठना है। यहाँ पर आप बैठ जाइए। आपने घी का दीपक लिया है, घी का दीपक को जला दीजिए। एक लाल कपड़ा भी चाहिए। लाल कपड़े पर कुछ चीजें आपको रखनी हैं, जैसे 21 लौंग मुट्ठी चावल और 51 काली मिर्च। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, 21 लौंग, 1 मुट्ठी चावल और 51 काली मिर्च इस कपड़े की पोटली बना लीजिए। पोटली बनाते वक्त मौली धागे का इस्तेमाल कीजिए। अब घी का दीपक जलाइए और इस पोटली को अपने हाथ में पकड़िए और आपको ये पोटली हाथ में पकड़ने के बाद 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। अब आपको दुर्गा चालीसा नहीं आता है तो किसी भी पूजा घर से दुर्गा चालीसा की पुस्तक जो 10-12 रुपए की मिलती है वो खरीद लाइए और उसी से पढ़ना है। आपको 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ। अब ये जो पोटली आपने अपने हाथ में पकड़ी थी, इसको अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां पैसा रुपया चांदी रखते हैं, वहां पर दर्शित दिशा में रख दीजिए। सिर्फ इतना उपाय
ऐसी नवरात्रि किसी भी दिन कर लीजिएगा और ये पोटली माता रानी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद आपके जीवन में बन जाएगी, जिसके बाद आपके ऊपर कोई दोष होगा, जिसके वजह से आपके ऊपर धन नहीं आ रहा था। वो दोष हट जाएगा और आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। ये पोटली एक चुंबक की तरह काम करेगी, जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करती रहेगी। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। दूसरा उपाय है घर की दरिद्रता को खत्म करने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आपके घर की बरकत और उन्नति पूरी तरह से रुक चुकी है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा ग्रह होता है, तो समझ जाइए आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास है। और जिस घर में भी नकारात्मक शक्तियों का वास होता है, उस घर की न बरकत होती है, उस घर की न उन्नति होती है। परंतु अभी नवरात्रि को खत्म होने में 4 से 5 दिन बचे हुए हैं। आप नवरात्रि के प्रत्येक दिन ये उपाय कर लीजिए, जो आपको हम बता नहीं रहे हैं। और ये उपाय अगर आप करते हैं नवरात्रि के प्रत्येक दिन, तो आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी और माता रानी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी। आपको क्या करना, नवरात्रि के प्रत्येक दिन शाम के वक्त नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहनने हैं। आपको एक घी का दीपक लेना है। घी का दीपक ले लीजिए और 2 लौंग ले लीजिए। माता रानी जी की जो भी कला चित्र आपके घर पर है, जाइए घी का दीपक जलाइए। 2 लौंग को हाथ में पकड़ने के बाद 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद ये 2 लौंग को आपको जलते दीप में डाल देना है। सिर्फ यही उपाय इस नवरात्रि के प्रत्येक 3 सूर्यास्त के बाद ही आपको करना है और इतना उपाय से आपके घर की हर नकारात्मक शक्ति उनका नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। जिस घर में ये सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय है बीमारी से मुक्ति पाने का महा उपाय। अगर आपके घर पर कोई बहुत बीमार पड़ा हुआ है, आप मान लीजिए आप ही बीमार पड़े हुए हैं और अपना इलाज करा करा के थक चुके हैं। जो व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, उस पर लाखों रुपया आप लोगों के खर्च हो चुके हैं, परंतु वो व्यक्ति सही नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है? एक बहुत आसान सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं, परंतु ये नवरात्रि के किसी भी शनिवार को या मंगलवार को करना है। देखिए, अभी नवरात्रि खत्म होने में समय है और अभी शनिवार का दिन जरूर पड़ेगा। तो इस शनिवार को आपको क्या करना है? इस शनिवार को आपको लेना है 7 लौंग लीजिए और एक चमेली के तेल का दीपक लीजिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ना सरसों के तेल का ना घी दीपक, आपको सिर्फ चमेली के तेल का दीपक लेना है। आपको क्या करना है? देखिए, 7 लौंग आपने ले लिए। नवरात्रि के शनिवार के सूर्यास्त के दिन आपको क्या करना है कि 7 लौंग लेने के बाद उस बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर से इस लौंग को बाईं ओर से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाईं ओर से दाईं ओर घुमाइए। अब ये दीपक लीजिए और ये 7 लौंग लीजिए और घर के पास कहीं भी हनुमान मंदिर चले जाइए। हनुमान मंदिर जाने के बाद ये चमेली के तीर का दीपक जलाइए और चमेली के तेल का दीपक जलाने के बाद ये लौंग को अपने हाथ में पकड़िए। हनुमान जी के बीज मंत्र का जाप 108 बार कीजिए, क्योंकि 108 नंबर हनुमान जी को बहुत प्रिय है। बीज मंत्र आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, AUM हनुमान। हम फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, AUM हनुमते नमः। इस बीज मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। अब यही 7 लोगों को जलते दीपक में डाल देना है। इतना उपाय आप किसी भी शनिवार को कर लीजिएगा इस नवरात्रि के दौरान और वो बीमार व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि माता रानी जी का उसको आशीर्वाद मिलेगा। ये प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार चैत्र नवरात्रि के दौरान अगर कोई भी मानव माता रानी जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ साधना कर लेता है, तो माता रानी जी उस मानव को तुरंत ही अपना आशीर्वाद दे देती है। उस मानव के जीवन हर कष्ट को जड़ से नष्ट कर देती है। दोस्तों, नवरात्रि एक ऐसा शुभ है जिस दौरान अगर कोई भी मानव माता रानी जी की शरण में जाता है, माता रानी जी उस मानव को अपनी कृपा जरूर देती है।
उस मानव के जीवन के हर तरह की परेशानी से उसको मुक्ति दिला देती है। शास्त्रों में वर्णित है कि अगर आप चैत्र नवरात्रि के दौरान विधि विधान से माता रानी जी की पूजा पाठ करते हैं, तो इससे आपके जीवन में आपको आपके भाग्य के साथ मिलता है, आपको आपके सौभाग्य के साथ मिलता है, आपकी किस्मत में चमक आती है और माता रानी जी की कृपा से आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं, उस कार्य में आपको हासिल होती है। और चैत्र नवरात्रि एक ऐसा समय होता है दोस्तों, जिस दौरान गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। वेद पुराणों के अनुसार चैत्र नवरात्रि का समय एक बहुत शुभ समय होता है, जिस दौरान अगर कोई भी मानव कोई भी उपाय करता है, तो उस मानव को उस उपाय का पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलता है। और अगर आज आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 5 स्वास्तिक वाले उस प्राचीन काल के समय के महा उपाय को कर लिया, जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, तो साक्षात आपको माता रानी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न सिर्फ बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। सबसे पहले तो हम ये जानकारी दे देना चाहते हैं, एक साल में 4 नवरात्रियां आती हैं। 2 गुप्त नवरात्रि होती है, एक चैत्र नवरात्रि होती है और एक चैत्र होती है। इस बार 9 अप्रैल 2024 दिन से नवरात्रि शुरू हुई है, वो चैत्र नवरात्रि शुरू हुई है। इसका जो समापन होगा वो 24-17 अप्रैल 2024 को होगा। इस बार की चैत्र नवरात्रि पूरे 9 के 9 होगी, ना एक भी दिन कम, ना एक भी दिन ज्यादा। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष और खास महत्व दिया गया है। चैत्र नवरात्रि के दौरान दुर्गा जी स्वर्ग से धरती पर वास करने आती है। आपको शायद ये बात ना पता हो, माता रानी जी जब धरती पर वास करने आती है, चैत्र नवरात्रि के दौरान वो हाथी को वाहन के रूप में लेकर के आती है। वेद पुराणों में ये वर्णित है कि अगर माता रानी जी धरती पर वास करने आ रही है और उन्होंने सिंह को वाहन के रूप में ना लेकर के हाथी को वाहन के रूप में लिया है, तो ये धरती के लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है। ऐसा समय भक्तों के जीवन में खुशहाली लेकर के आता है और चैत्र नवरात्रि के दौरान माता रानी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे, माता रानी जी का आपको आशीर्वाद जरूर का मिलेगा। खास तौर से अगर आपने आज हमारे वीडियो में बताए हुए तंत्र शास्त्र वाले 5 स्वस्तिक वाले प्राचीन काल के समय के महा उपाय को सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया, जिसके बारे में आज के में हम आपको बताने आ रहे हैं, तो मान के चलिए न सिर्फ आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि आपके जीवन में माता रानी जी के आशीर्वाद से आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आपने देखा भी होगा, जब भी चैत्र नवरात्रि आने वाली होती होगी, आपके घर पर 2-4 दिन पहले साफ सफाई शुरू हो जाती होगी। आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो चैत्र नवरात्रि के पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं, माता रानी जी के लिए चौकी लगाते हैं, माता रानी जी के लिए की स्थापना करते हैं। और वेद पुराणों में बताया गया है कि अगर कोई भी मानव माता रानी जी के लिए 9 के 9 दिन का व्रत रखता है, उस मानव के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। दोस्तों, हर मानव ये चाहता है कि वो पूरे 9 के 9 दिन का व्रत माता रानी जी के लिए करें, विधि विधान से माता रानी जी की पूजा पाठ करें। परंतु दोस्तों, आज का समय एक ऐसा समय है जब लोग अपने घर के लालन पोषण में इतना परेशान हैं, अपनी नौकरी के चलते इतना ज्यादा तनाव में रहते हैं कि 9 के 9 दिन का व्रत तो बहुत दूर की बात है, 9वें दिन भी रख पाना बहुत से लोगों के लिए नामुमकिन जैसा है। परंतु हमारे वेद पुराणों में इसके लिए कुछ विकल्प बताए गए हैं, और इन विकल्पों का अगर आप सही तरह से इस्तेमाल चैत्र नवरात्रि के दौरान करते हैं, तो साक्षात आपको माता रानी जी का वरदान और आशीर्वाद मिल सकता है। और अगर आज आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 5 स्वास्तिक वाले प्राचीन काल के समय के उस महा उपाय को कर लिया, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने आ रहे हैं, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में ढान आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में आने के रास्ते खुल जाएंगे। जिस नौकरी की तैयारी कर करके आप थक चुके थे, वो नौकरी आपकी लग जाएगी। आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ था जिसके बोझ में आप लोग दबते हुए चला रहे थे, उस कर्ज बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और माता रानी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। दोस्तों,
जिस 5 स्वास्थ्य के चिन्ह के महाउपाय के बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं, ये एक ऐसा महाउपाय है जिस उपाय को जैसे ही आप करेंगे, मान के चलिए ना सिर्फ आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन के समस्त तरह के दुख परेशानी कष्ट से आप लोग मुक्ति मिल जाएगी। और सही माहौल पर ये उपाय करने के बाद न सिर्फ आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक और सकारात्मक बदलाव आएगा। बस इस उपाय को करने की शर्त यह है कि इसको आपको सही मार्ग पर करना होता है और उसी की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता दुर्गा जी का आशीर्वाद सदैव आप पे और आपके परिवार पर बना रहे, माता रानी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें ही आगे जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि कर दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस नवरात्रि के दौरान करके आप लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो देखिए दोस्तों, 5 स्वास्तिक का जो महाउपाय हम आपको बताने आ रहे हैं, इस उपाय को आप नवरात्र के किसी भी दिन कर सकते हैं। बस इस उपाय को करना कैसे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस उपाय को करना है आपको नवरात्रि के किसी भी दिन सूर्यास्त के बाद, किसी भी सूर्यास्त के बाद आपको नहाना है, धोना है, कपड़े पहनने हैं। देखिए, लाल ही कपड़े क्यों पहनने हैं? क्योंकि माता रानी जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। उनकी पूजा जब भी लाल रंग का इस्तेमाल किया जाए, वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब नवरात्रि के किसी भी दिन सूर्यास्त के बाद, नहाने धोने के बाद आप लोग लाल कपड़े पहन लीजिए। अब आपके घर पर अगर आपने माता रानी जी की चौकी लगाई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर माता रानी जी की चौकी नहीं लगाई है तो आपके घर पर जो भी पूजा घर है, जहां पर माता रानी जी की कला चित्र रखी हुई है, मूर्ति रखी हुई है, वहां पर आपको बैठना है। यहां पर बैठने के बाद या तो एक लेना है चांदी की कटोरी। अब आपके पास चांदी की कटोरी नहीं है तो आप लोग तांबे की कटोरी ले लीजिए। बस ध्यान रखिएगा, स्टील की कटोरी मत लीजिएगा। ये उपाय स्टील की कटोरी में नहीं है। तांबे की कटोरी ले लीजिए या चांदी की कटोरी ले लीजिए। इन दोनों कटोरी में से एक कटोरी आप ले लीजिए। कटोरी को आधा भर दीजिए। पूरा आप लोग हल्दी से भर दिया। आपने आपको लेना है घी। घी कौन सा होना चाहिए? चाय के दूध से बना होना चाहिए। घी आपने ले लिया, गाय के दूध से बना वाला, और इसको डाल दीजिए हल्दी में और हल्दी का लीजिए लेप। अब आपको करना यह है कि माता रानी जी की जो भी कला चित्र है उसके सामने घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक जलाने के बाद इसी कटोरी को अपने हाथ में पकड़िए और हाथ में पकड़ने के बाद माता रानी जी का जो बीज मंत्र है, जो है दुर्गा चालीसा, इसका 11-12 जाप करना है। अगर आपको दुर्गा चालीसा नहीं आता तो किसी भी पूजा घर में चले जाइए। दुर्गा चालीसा की पुस्तक आपको बड़े आराम से 20-25 रुपए की मिल जाएगी। उसको ला करके 11 बार आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए। ये कर लिया। अब इस कटोरी को ले जाइए घर के मुख्य द्वार पर। घर के मुख्य द्वार पर सबसे पहले घर के मुख्य द्वार के अगल बगल आपको इसी लेप से स्वास्तिक का निशान बना देना है। सबसे पहले आपने ये स्वास्तिक का निशान बना दिया। अब इससे होगा क्या? देखिए, अगर आपने ये कर दिया चैत्र नवरात्रि के दौरान, तो आप माता रानी जी को आमंत्रित करना है कि वो आपके घर पर वास करने आए, और इससे माता रानी जी जरूर ही आप पर वास करने आएंगे और माता रानी जी की कृपा आपके घर को मिलेगी। शास्त्रों में वर्णित है कि अगर चैत्र के दौरान घर के मुख्य द्वार पर तंत्र शास्त्र के अनुसार आपने स्वास्थ्य का निशान बनाया है, तो इससे माता लक्ष्मी जी भी आपके घर पर वास करने आती है। आपके घर की बरकत होती है, आपके घर की उन्नति होती है। पहला चिन्ह तो आपने यहां पर बना दिया है। अब इसी को आपको ले जाना है अपने घर की ये किचन में। देखिए, किचन में माता अन्नपूर्णा जी का वास होता है। अब ये जो लेप आप ले गए हैं हल्दी का, इससे लेप किचन के पूर्व दिशा में बना दीजिए। पूर्व दिशा में कहीं भी बना दीजिए। इतना आप कर देंगे तो आपको माता अन्नपूर्णा जी का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपके घर के जो लोग हैं वो कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे।
माता अन्नपूर्णा जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी। अब आपको क्या करना है, आप इसी कटोरी को ले जाइए अपने घर की अलमारी पर, तिजोरी पर, जहां भी आप पैसा, रुपया, सोना, चांदी रखते हैं। इसी को पकड़ के, कटोरी को पकड़ करके इसमें से लेप आपको निकालना है और लेप निकाल करके अलमारी या तिजोरी पर स्वास्थ्य का निशान बना देना है। आप जब स्वास्थ्य का आप निशान बना दें, तो यहां पर आपको माता लक्ष्मी जी का मंत्र का 11 बार जाप करना है, क्योंकि 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। बीज मंत्र आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। AUM महा लक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, AUM महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप सिर्फ और सिर्फ 11 बार आपको करना है। अब इतना आपने कर दिया। अब आपको यही कटोरी ले जाना है, आपने उस कमरे के बाहर बना देना है। जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं, उस कमरे के बाहर एक स्वास्थ्य का निशान बना दीजिए। सिर्फ इतना। अगर आप तो सदैव आपका भाग्य आपका साथ देगा। अब जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। और इन नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन इस वृक्ष को छू लेना, अगली 7 पुश्तों तक मां लक्ष्मी और मां दुर्गा का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी मां देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को पावन पावनी वृक्ष के बारे में बताऊंगा। नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं। नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी वृक्ष हैं। ये देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं। और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं, और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। साइंस भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं, और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी ताराज के जितने भी नकारात्मक चीज होते हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। तो पेड़ स्वयं तेज धूप में तपता है, परंतु मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करता है। तो नवरात्रि के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं, को छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है। अनेक बीमारी का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है, जड़ी बूटी में ही छुपा है। और भगवान श्री कृष्णा ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है दोस्तों। इसीलिए कृष्णा ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा दोस्तों। हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते। अगर इस वृक्ष को छू लेते हैं तो आपकी सभी ताराज की परेशानी है, सभी ताराज के कष्ट है, ये सब समाप्त हो जाते हैं। खास करके नवरात्रि के समय में इसका असर कई लाख गुना होता है। नवरात्रि के समय को शक्ति का पर्व कहा जाता है। शक्ति पर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय अचेत जो वस्तु होती है वो भी चेतना युक्त हो जाती है। अर्थात इस समय जो शक्ति हमारे धरती लोक में आ जाती है, नौ दुर्गा को क्या बोल सकते हैं? हम शक्ति बोल सकते हैं। तो माता रानी इस धरा पर आती है, इस पृथ्वी लोक पर है। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, चल अचल, सभी ताराज के जो वस्तु है, ये सब में प्राण आ जाते हैं। इन सब में शक्ति निहित हो जाती है, जागृत हो जाती है। तो इस समय घर के देवी स्वरूप कहे गए जो पेड़ पौधे होते हैं, जा करके आप इसे छू करके आते हैं तो आपके जीवन की परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, कला है, क्लेश है, जीवन में चल रही बहुत बड़ी समस्या है, सब समस्या समाप्त हो जाती है। काल सर्प दोष, दोष, शनि दोष, राहु दोष तत्काल अपना असर दिखाती है दोस्तों। आज मैं आप लोगों को 3 पौधों के बारे में बताऊंगा, और ये तीनों पौधे देव वृक्ष कहे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि ही ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा समय होता है, केवल 9 दिनों के भीतर में आपको लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती।
केवल 9 दिनों के भीतर में ही आप अपनी समस्या को, आप अपनी गरीबी को स्वयं अपनी आंखों से समाप्त होते हुए देख सकते हैं। मैं जिस वृक्ष में बता रहा हूं, ये सारे वृक्ष आपको अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखे हैं, तो जय माता दी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स जय माता दी लिखते हैं, तो हमें काफी हर्ष होता है, काफी उल्लास होता है। आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, तो हमारा मनोबल बढ़ता है और आप सभी लोगों के लिए इस तारा ज्ञान भरी, जो अच्छी अच्छी जानकारी होती है, आप सभी लोगों के करके आते हैं। तो अगर आप इस ताराज की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, स्माइल फैमिली चैनल को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करें दोस्तों। मेरे जो उपाय होते हैं, आप लोगों को मैं सरल से सरल, आसान उपाय बताता हूं, जो उपाय बहुत ही सरल होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, और ये रामबाण काम करते हैं। जिस तरह आज प्रभु राम के जो बाण होते हैं अचूक होते हैं, उसी तरह आज मेरे वीडियो में बताए गए जो उपाय होते हैं अचूक होते हैं, कभी भी असर नहीं होते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। कौन से ऐसे 3 वृक्ष हैं जिसे हमें छू करके नवरात्रि के समय में जरूर आना चाहिए। एक खास बात सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा। नवरात्रि के समय में जितना ज्यादा हो सके देव वृक्ष की पूजा जरूर करना दोस्तों। देव वृक्ष में कई तारा आज के वृक्ष होते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कौन से को छूने से हमारी गरीबी मिटती है। पहला जो वृक्ष है, बेल का वृक्ष। जो बेल का वृक्ष है, ये वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण के जो माता पार्वती है, ये देवी स्वरूप कही गई है, अर्थात ये 9 दुर्गा के स्वरूप कही गई है। तो स्कंदा पुराण की कथा में कहा गया है, जो बेल का वृक्ष है, माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसकी डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मतने में विष्णु एवं समस्त जो हिस्से हैं, उसमें भगवान शंकर जी बसते हैं। संध्या काल में शिव मंदिर के समीप या 9 दुर्गा मंदिर के समीप जो बेल के वृक्ष है, इसके नीचे में घी का दीपक जलाने से व्यक्ति गुणवान एवं पराक्रमी बनता है। व्यक्ति के सभी के मनोरथ की पूर्ति होती है। हमारे धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं, नवरात्रि के समय में अगर कोई भी व्यक्ति, जी हाँ,